अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना कोई रेगुलरली कंटेंट डाल नहीं पाया पिछले कुछ दिनों से, और वो इसलिए था क्योंकि मैं काफ़ी काम में मसरूफ़ था, दो तीन और चीज़ें थी, बट स्टिल आई एम बैक और मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूँगा। ऑफ कोर्स अभी इतने व्यूज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी कंसिस्टेंसी पूरी रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड पे जब किसी को मदद की ज़रूरत होगी या लोग एक्चुअल में वीडियो कोर्सेज़ की तरफ आएँगे, क्योंकि अभी मुझे ऐसे फ़ील होता है सारा कुछ बहुत पेड है। तो जब एक्चुअल में लोग फ्री वीडियो कोर्सेज़ की तरफ आएँगे तो मे बी अ, लोग शायद मेरी वीडियोज़ की तरफ ही आएँ। बट स्टिल राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी कंसिस्टेंसी रखूँ। एनीवेज़ इस वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मेन चीज़ें, शायद ये वीडियो थोड़ी-सी छोटी भी हो बाकियों से। वो है एक द यूसेज ऑफ एआई, जो कि हम क्लॉड, जीपीटी और जो उसको हम प्ले के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। एंड द सेकंड थिंग दैट वी वुड फोकस ऑन दिस वीडियो वुड बी फार्मूलाज़। जो लोग एक्सेल से क्ले पे आ रहे हैं, मतलब जिस तरह एक्सेल पे आप एक फॉर्मुलेशन करते हैं, आप फार्मूलाज लगाते हैं स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर, उसको आप क्ले पे कैसे कर सकते हैं और क्ले में क्या आसानी है उन फार्मूलाज को लगाने की। ठीक हो गया। सो लास्ट टाइम हमारे पास ये लिस्ट थी, ठीक है। हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी, जस्ट सैम्पल लिस्ट। इसमें मैंने 1 2 3 नाम का एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें मेरी रोज इनपुट्स ये हैं, और मैंने एक नेम नाम का कॉलम बनाया है जिसके अंदर मैंने ये इनपुट्स डाल दिए हैं जो कि कुछ नाम डले हुए हैं, ठीक है। एंड आई वुड ट्राई टू यूज बोथ ऑफ दीज लिस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई हम किस तरीके से क्ले के अंदर एआई यूज़ करते हैं। और फिर जब हम एक दफ़ा हम बेसिक्स को समझ जाएंगे तो फिर हम जब बड़े डेटा के ऊपर मूव ऑन करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो अगर आपने क्ले के अंदर नॉर्मली के तौर पे एआई यूज़ करना होगा, आप ऐड कॉलम पे आओगे और आप यहाँ आके क्लिक करोगे यूज़ एआई के ऊपर। आप जब इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर एक पॉपअप खुल जाएगा, और अपने यहाँ पे जनरेट की जगह आना है कन्फिगर पे। ठीक हो गया। अब यहाँ आप कन्फिगर पे आओगे, आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी, आप नीचे करोगे, आपको शायद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगे, बिल्कुल ईजी है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं आपको थोड़ा सा बताते जाता हूँ कि यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है। पहला यूज़ केस आपके पास आ जाएगा। यूज़ केस आपका वेब रिसर्च है, इमेज जनरेशन है, या ऐसा कोई टास्क है जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने सिर्फ ये जो मेरे पास कॉलम्स में डेटा है उनको मैंने आगे पीछे हल्का फुल्का एडिट करना है। मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो एआई है कोई भी वो इंटरनेट को एक्सेस करे, और उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिएट और मॉडिफाई कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे वेब रिसर्च की तरफ जाना पड़े या इस तरह किसी भी चीज़ की तरफ जाना पड़े तो मैं सीधा जाके वेब रिसर्च की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। अब वेब रिसर्च में इनका स्पेसिफिकली जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि वो क्लेजेंट वाली नज़र आ रही होगी। और वेब रिसर्च का मैं थोड़ा सा बताता हुआ जाता हूँ। वेब रिसर्च का ये सिस्टम होता है सारा कि अब अगर लेट्स सपोज इसको मैं प्रॉम्प्ट में कोई वेबसाइट दूं, कोई इंटरनेट का लिंक दूं, और मैं इसको कहूं कि यार ये लिंक अंडरस्टैंड करके ये करो, जहाँ पे इसका इंटरनेट यूजेज हो रहा हो, तो वहाँ पे क्लेजेंट बहुत अच्छा काम करता है, और वहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करके खुद ही थॉरली उन वेबसाइट्स को पढ़ के, या कहीं भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है उन चीज़ों को यूज़ करके एक आउटपुट ला सकता है। अब जिस तरीके से हमारे पास जीपीटी होता है, क्लॉड होता है, इस तरह क्ले का अपना भी एआई है। 3 एआई है उनके, एक हीलियम है, एक नियॉन है। मैं तो इतना यूज़ नहीं करता इसके वाले, लेकिन हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन, और इनके क्रेडिट्स आप देख सकते हो। एक का हीलियम का 1 क्रेडिट पड़ा है, नियॉन का 2, आर्गॉन का 3। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो एआईज हैं हमारे, इनका जो प्रोसेसिंग लेवल है और जो आउटपुट लेवल है वो तीनों का डिफरेंट है। जिस तरह हमारे जीपीटी का 4o होता है, फिर 4o मिनी होता है, और इस तरह करके क्ले का भी इस तरह का सिस्टम है कि अगर आप कम क्रेडिट्स में काम करना चाहते हो तो आप हीलियम यूज़ कर लो, और लेकिन अगर आप चाहते हो आउटपुट मेरा बिल्कुल एक्यूरेट हो तो आप आर्गॉन यूज़ कर लो। आई थिंक दिस वुड बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और अभी के लिए मैं क्लेजेंट तो मैंने आपको हल्का फुल्का समझा ही लिया। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो कि मोस्टली लोग यूज़ करेंगे कि यार हमने जीपीटी यूज़ करना है प्रॉपर, बस दैट्स इट, थोड़े सिंपल कामों के लिए। वो हम किस तरीके से यूज़ करें। तो हाँ, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं क्लिक करूँगा क्रिएट और मॉडिफाइड कंटेंट के ऊपर, सिंस मैं इधर अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ और मुझे नहीं ज़रूरत मेरे एआई को इंटरनेट एक्सेस करने की। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। हमारे पास पहले मॉडल वाली जगह आ जाएगी। मॉडल वाली जगह के अंदर आपको जितने भी एआई जो कि इंटीग्रेटेड है क्ले के अंदर, आपको वो नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जीपीटी इंटीग्रेटेड है, जीपीटी के जितने मॉडल्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। 4o, 4.1, 4.5, ETC इस तरह करके सारे मॉडल्स आ गए। नाउ द थिंग इज दैट आपके सामने हर मॉडल की प्राइस लिखी आ रही होगी स्पेसिफिक। 4o 1 क्रेडिट यूज़ करेगा, 4.5 10 क्रेडिट्स यूज़ करेगा पर रन, 4o मिनी 0.5 क्रेडिट्स यूज़ करेगा पर रो रन, और इस तरह करके आगे चलती है। सेम हम क्लॉड पे आ जाते हैं, क्लॉड 2, 1 इस तरह करके क्लॉड के सारे मॉडल्स आ गए। कुछ जेमिनी के मॉडल्स आ गए, डीप
DeepSeek का भी मॉडल है, लेकिन जेमिनी कौन यूज़ करता है टू बी ऑनेस्ट। एनीवेज, हम अभी GPT पे रहते हैं और क्लाउड पे रहते हैं। एनीवेज, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनके यूज़ केसेस क्या हैं, और कहाँ पे आपको 4O यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे आपको 4O मिनी यूज़ करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इधर इसको डोंट सेव करके इस डेटा के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरा डेटा क्यों ट्वीक कर गया है। हाँ, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा यूज़ AI के ऊपर, ठीक हो गया। अब ना मैं एक सिनेरियो आपको दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरा कॉलम 43210 है, इसमें न्यूमेरिकल्स में लिखे हुए हैं नंबर 43210। मैं चाहता हूँ वो इसको न्यूमेरिकल्स की जगह वर्ड में लिखे, वर्ड फॉर्म में लिखे। तो अगर मैंने इसको एक बेसिक सा भी इस तरह का GPT टाइप कमांड देना हो, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वेब रिसर्च के एजेंट पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा क्रिएट और मॉडिफाई कंटेंट पे कि डज नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। उसके बाद अब आ जाते हैं मॉडल्स के ऊपर। आपके सामने बहुत सारे मॉडल्स खुल जाएंगे और सबकी प्राइस डिफरेंट है ना। नया बंदा शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो, यार मैं मॉडल कौन सा यूज़ करूँ, और अगर आपको बिल्कुल GPTs का अंदाज़ा नहीं है, आप तो फिर और कंफ्यूज हो गए। आई वुड जस्ट गिव यू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। 4O इज़ फॉर हायर इंटेलिजेंस टास्क, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसे फील होता है आप 2-3 काम GPT को इकट्ठे दे रहे हो और उसको मल्टीपल टास्क एक साथ करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको 5-6 नाम दो और आप बोलो यार मुझे इन 6 नामों में से बताओ कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। अब इसको 2 टास्क मिल गए, उसने मेल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, उसने फीमेल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। शायद इस तरह के जो मल्टीपल टास्क होते हैं, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल दिए, टू बी ऑनेस्ट ये तो 4O मिनी भी कर लेगा, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल टास्क आ जाते हैं GPT के पास और जहाँ पे आउटपुट के लिए उसको थोड़ा सा थिंक करना पड़े, कोई और एक्स्ट्रा आउटपुट हो, जहाँ पे मैं उसको बोलूँ यार ये सारा डेटा मुझे पढ़ के बताओ कि तुम्हारे इस ख्याल से क्या मतलब, कोई मुझे उस स्पेसिफिक किस्म का आउटपुट हो जिसमें आपको थोड़ी हायर इंटेलिजेंस चाहिए, वहाँ पे आप 4O यूज़ करोगे। उसके नीचे खुद भी लिखा हुआ है हायर इंटेलिजेंस मल्टी स्टेप टास्क, ठीक हो गया। 4O मिनी आप वहाँ पे यूज़ कर लोगे जहाँ पे आपका बिल्कुल बेसिक काम है, जिस तरह अब ये बिल्कुल बेसिक काम है जो मैं आपको एग्जांपल में दिखाने लगा हूँ कि 4321 न्यूमेरिकल में लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको सिर्फ 4O मिनी को यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। और मैं यहाँ प्रॉम्प्ट में आके इसको नॉर्मली तौर पे जो सिंपलेस्ट मैं प्रॉम्प्ट उसको दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ मुझे आउटपुट करे जो आउटपुट है हमारा वर्ड्स के अंदर, और इसको कन्वर्ट कर दे फ्रॉम न्यूमेरिकल्स टू वर्डिंग में, ठीक है। तो मैं इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ फॉरन से, आई हैव कॉलम है हमारे पास पहले वाला 1 2 3 वाला, in which there are numbers written in numerical. I want you to write those specific numbers in word form, ठीक है। और मैं इसको बोल दूंगा कि अब इसको नहीं पता कि मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूँ। मैं डालूंगा अपने कीबोर्ड के ऊपर स्लैश, और अब ये मुझे ऑप्शंस दे देगा कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम्स चूज कर सकता हूँ जो मैं GPT को देना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा इसको प्रॉम्प्ट में, हियर इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स आई वांट यू टू कन्वर्ट, कॉलन डाला, स्लैश डाला, और फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने कौन से कॉलम के ऊपर ये अप्लाई करना है अपना प्रॉम्प्ट। मैंने इस कॉलम के ऊपर कलेक्ट करना है, और फिर क्योंकि आपको GPT का पता ही है कि वो आप उसको कुछ पूछो तो वो अपनी लंबी छोड़ना शुरू कर देता है, तो उससे बचने के लिए मैं इसको एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दूंगा कि आउटपुट ओनली व्हाट आई हैव सेड, डू नॉट गिव एनी अदर आउटपुट और एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स। इससे ये होगा कि हमें एक्सप्लेन नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर टास्क, हमारे इतना कोई कम्प्लेक्स टास्क नहीं है तो हमें कोई कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड्स और जेसॉन वाले पे आप इस पे भी अभी नहीं आते, ये भी हमारे लिए कोई अभी के लिए वाला अभी यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल ट्रेन कर सकते हैं GPT को, वो भी हम इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे और आगे मैं आपको इसके बारे से समझाऊंगा। आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट जो अगर आप GPT जिस तरीके से क्ले के अंदर यूज़ करते हो। अब मैं ये यूज़ करके सेव एंड रन फॉर 5 रोज कर दूँगा। नाउ लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या आता है।
तो ये हमारे पास आ गया आपके सामने आउटपुट। उसने सब कुछ, उसने इस कॉलम से 4 को डिटेक्ट किया, उसने आगे इसका आउटपुट 4 दे दिया, उसने 3 को डिटेक्ट किया, उसने 3 आउटपुट दे दिया, 2 को डिटेक्ट किया, 2 आउटपुट दे दिया, 1 को 1 और 0 को 0। अब अगर लेट सपोज मैं इस 4 जो आउटपुट आया इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे इसके हवाले से डिटेल दे देगा कि जीपीटी ने किस तरीके से उसको प्रोसेस किया। फॉर एग्जाम्पल उसने रिस्पॉन्स 4 निकाला, उसने 78 टोकन यूज़ किए, उसने 77 टोकन अभी के लिए मेरी एपीआई सिंस कनेक्टेड है इसके साथ, तो उसने मुझे बताया हुआ है कि मेरी एपीआई से उसने इतना कॉस्ट कर लिया। लेकिन अगर आप क्ले क्रेडिट्स यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि मैंने 0.5 क्ले क्रेडिट्स यूज़ किए हैं प्रोसेसिंग के लिए। एनीवेज मैं यहाँ पे जो ये सारा जो मेरा आउटपुट निकला है इसको मैं ऐड टू नेक्स्ट कॉलम करके कहूँगा और इसका मैं नाम रख दूंगा रिस्पॉन्स की जगह नंबर टू वर्ड्स, ठीक। और इसको मैं क्रिएट न्यू कॉलम कर दूंगा। और इससे क्या हुआ, मैंने एक रो के ऊपर पूरी कॉलम के ऊपर जीपीटी रन किया और आगे चल के जीपीटी ने अपना हर जो सेल था उसके लिए अलग अलग प्रोसेस करके एक रिजल्ट दे दिया और वो हमने आगे चल के उसने प्रोसेस करके सारा कुछ कर दिया। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल बेसिक है एंड आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ जीपीटी इज वर्किंग हियर। कि उसने एक सेल का उठाया, 4 को उसने 4 में कन्वर्ट किया, 3 को फिर उसने 3 में कन्वर्ट किया, मतलब हर रो का जो डेटा है वो उसको प्रोसेस करेगा। इट्स नॉट, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि इट्स नॉट समथिंग कि मैं अगर उसको पूरी कॉलम दे रहा हूँ तो वो हर सेल में पूरे कॉलम ही को ही अंडरस्टैंड करेगा कि इधर 43210 लिखा है। वो सिर्फ जो एक स्पेसिफिक सेल होगा उस सेल का 4 के सामने 4 का वो करेगा, 3 के सामने 3 का, 2 के सामने 2 का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आते हैं फार्मूलाज के ऊपर। जीपीटी आज के लिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फार्मूलाज के ऊपर जिस तरह हम एक्सेल के ऊपर लगाते हैं। आप लोग अगर एक्सेल से मूव करते आ रहे होंगे या आप लोगों का कोई भी एक्सेल के साथ एक्सपीरियंस होगा प्रीवियस, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि एक्सेल के ऊपर आपको अगर फॉर्मुलेशन करनी होती है, किसी नॉर्मल, क्या मैं कहता हूँ मिड लेवल किसी बंदे को भी फॉर्मुलेशन करनी होती है, तो इट्स अ रियली हार्ड टास्क। आप सम कर सकते हो, सम ऐड, ये चीज़ें हम सारे स्कूल में पढ़ते आते हैं एक्सेल के लिए। लेकिन व्हेन यू हैव टू डील विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा तो यू रियली गेट इनटू बिग ट्रबल। अब जीपीटी आ गया तो लोग फिर भी एक्सेल के लिए फॉर्मुलेशन कर लेते हैं जीपीटी को देके, बट स्टिल आई जस्ट वांट कि मैं अपनी फॉर्मुलेशन उसको सिर्फ वर्डिंग में बताऊं और वो फार्मूला खुद ही बता दे। इट शुड बी दैट सिंपल। और क्ले के अंदर हमें ये ऑप्शन बहुत आसानी से मिल जाता है कि वी कैन फॉर्मुलेट बेस्ड ऑन आवर ओन वर्डिंग, कि हम बस बता दें यार कि ये करना है तुमने एंड इट जनरेट्स द फार्मूला इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे ये नेम वाला कॉलम बनाया हुआ है, मैं इसको मूव करके यहाँ पे थोड़ा आगे ले आता हूँ। ये मैंने नेम वाला कॉलम बनाया हुआ है, राइट। नाउ व्हाट आई वांट इज कि इस कॉलम के हर आखिर में एक फुल स्टॉप ऐड हो जाए, हर नाम के आखिर में एक फुल स्टॉप ऐड हो जाए। दैट्स अ रियली नॉर्मल टास्क टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि इतना जो बेसिक टास्क होता है जिसके अंदर मैंने सिर्फ कोई चीज़ ऐड करनी है, जिस तरह मैं चाहता हूँ इस एलेक्स इन सारे वर्ड्स के आखिर में फुल स्टॉप ऐड हो जाए, या इन सारे वर्ड्स के शुरू में कोई कॉलन ऐड हो जाए, राइट। इस तरह जहाँ मैं एडिशन या सब एडिशन करनी है किसी वर्ड की ईटीसी, इस तरह जो बेसिक टास्क होते हैं कंप्लीटली बेसिक, उनके लिए आपको बिल्कुल चैट जीपीटी यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको आप फॉर्मुलेशन से ही हल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये टास्क ऐसा था जहाँ पे जीपीटी को देखना पड़ा कि भाई 4 जो है उसको, अच्छा दिस इज 4 तो मैं उसको FOUR करके लिखता हूँ, उसने इसको सोचना पड़ा। लेकिन ये जो टास्क है स्पेसिफिक जिसमें मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम 4 कैरेक्टर्स बाद फुल स्टॉप डाल दो, 3 कैरेक्टर्स बाद फुल स्टॉप डाल दो, तो इसमें उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं होगी वहां पे हम लोग फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड कॉलम पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड कॉलम वाली जगह पे जहाँ पे हमने यूज एआई किया था वहीं पे नीचे फॉर्मूला वाला हमारे पास आ जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा और ये हमारे पास स्क्रीन खुल जाएगी। नाउ द थिंग इज दैट वो यहाँ पे मुझे बताता है कि डिस्क्राइब द फॉर्मूला यू वांट, जो मैं करना चाहता हूँ, और राइट योर ओन फार्मूला। ऑफ कोर्स अगर मैंने अपना फार्मूला खुद ही लिखना है वो ब्रैकेट्स और ये वो डाल के, तो एआई का फायदा नहीं है जो उसने हमें इतना एक अच्छा किस्म का उसने हमें सर्विस दी हुई है। तो हम लोग इसको वर्ड्स में बताएंगे कि व्हाट वी वांट और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। सेम तरीका है प्रॉम्प्ट, जिस तरह हमने जीपीटी की प्रॉम्प्टिंग की थी उसी तरह हम यहाँ पे भी इसको बताएंगे कि व्हाट वी वांट। आई वांट यू टू ऐड अ फुल स्टॉप, और फिर मैं कॉलन में उसको एक फुल स्टॉप डाल भी दूंगा ताकि उसको इतना सोचना ना पड़े, इसका दिमाग बिल्कुल ही फारिग होता है जहाँ पे हम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे होते हैं। सिंस आई हैव टोल्ड यू आई वांट यू टू ऐड अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द डेटा, इन द एंड ऑफ द सेल डेटा, और फिर मैं उसको सीधा बोल दूंगा इन कॉलम
और फिर मैं उसको बता दूंगा आगे कॉलम ये वाला जो नेम वाला कॉलम है, और मैं ये उसको दे दूंगा। बस सिंपल एज दैट, आई नीड टू गिव हिम नथिंग। और मेक श्योर कि व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग तो बिल्कुल उसको बच्चों की तरह और डम्प डाउन करके समझाओ, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सोच नहीं सकता। फॉर्मुलेशन इसकी उस तरीके से नहीं है जिस तरह जीपीटी की, क्योंकि जीपीटी अपना पूरा लॉजिक यूज करता है, ये भी अपना पूरा लॉजिक यूज करता है, लेकिन इसके लिए काफी डम्प डाउन आपको करना पड़ेगा अगर टू बी ऑनेस्ट आप इसको इससे एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हो तो। एनीवेज मैं इसको जनरेट फार्मूला कर देता हूँ, और दिस इज बग्ड। एनीवेज दोबारा कर लेते हैं फॉर आई राइट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द डेटा इन कॉलम और फिर नेम, ये हमारे पास कॉलम आ गया नेम। मैं इसके ऊपर जनरेट फार्मूला करूंगा, और ये इसने सारा कुछ मुझे यहाँ राइट साइड पे दिखा दिया कि उसने क्या सोचा है, और उसने एक तरह से मुझे एक सैम्पल प्रीव्यू दे दिया कि भाई दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, और ये आउटपुट होगा। तो आप मुझे देख के बताओ ये आउटपुट फिट है या नहीं, अगर नहीं है तो मुझे बताओ, तो मैं फार्मूला चेंज करूँ। आप अगर नीचे राइट योर ओन फार्मूला वाली जगह पे देखोगे तो उसने खुद ही सारा फार्मूला क्रिएट कर दिया, और मुझे वो फार्मूला खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं राइट साइड के ऊपर देखूंगा तो उसने मुझे दिखाया है कि मेरा जो कॉलम था नेम, उसका उसने आउटपुट ये निकाला है, एलेक्स के आखिर में फुल स्टॉप, ताहा के आखिर में फुल स्टॉप, हमाद के आखिर में फुल स्टॉप, क्रिस के आखिर में फुल स्टॉप, पीटर के आखिर में फुल स्टॉप। दैट मीन्स कि मैंने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था इट हैज़, इसने बिल्कुल सही उसको समझा है, एंड मेरा आउटपुट बिल्कुल सही है। मैं आउटपुट इज करेक्ट सेव फार्मूला कर दूंगा, और यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट कॉलम के अंदर ये सारा डेटा जो है वो कंपाइल होके आ जाएगा। मेक श्योर मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करो कि जीपीटी जो है वो थोड़ा दिमाग यूज़ करेगा, ठीक है। जीपीटी के मॉडल्स के अंदर भी आप ट्विकिंग कर सकते हो कि यार मैंने ये वाला मॉडल यूज़ करना है, मैंने ये वाला मॉडल यूज़ करना है, बेस्ड अपॉन कि आपका टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल सा टास्क करना है जो कि बिल्कुल बेसिक है, जैसा सिर्फ फुल स्टॉप डालना है चीज़ों के आखिर में या वट एवर, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करो, एंड मेक श्योर कि आप उस फार्मूला को भी जितना मतलब सिंपल वर्ड्स में और डम डाउन करके लिख सकते हो उतना लिखो, सिंस आप अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स लिखोगे तो आई थिंक कि ये जो क्ले का फार्मूले वाला टैब है इसके अंदर इतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो समझ पाए कि ओके यू वांट दिस यू वांट दैट। चैट जीपीटी कर सकता है, ये नहीं कर सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप सो आपको इसकी समझ लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डेटा सेट्स के हवाले से, और थोड़ा सा हम क्ले से हट के जाएंगे अपोलो वाली साइड पे। इट वुड बी अ कम्प्लीटली little bit of different video, but I hope you will enjoy it. Thank you very much for today's video. Thank you very much for today's video. Period outro bhai.